अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी मदद से आप जान सकेंगे कि CSS और PMS के करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स में आप हाईएस्ट मार्क्स किस तरह से अचीव कर सकते हैं। और वो टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपकी मदद हो सके। विदाउट एनी डिले चलते हैं उन टिप्स की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ल्ड मैप की इम्पोर्टेंस की। अगर तो आप CSS या PMS एस्पायरेंट हैं तो आपको वर्ल्ड मैप और पाकिस्तान के मैप पे अबूर हासिल होना चाहिए। और ये किस तरह से इस्तेमाल होगा वो मैं आपको भी फर्दर बताऊंगी आगे। तो सबसे पहले तो आप विदाउट एनी डिले आप वर्ल्ड मैप और पाकिस्तान का मैप बनाना सीख लीजिए। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। देन पेपर सामने आते ही आपने करना क्या, आपने सबसे पहले पेपर के लास्ट में एक रफ आउटलाइन बना लेनी है और ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। आपके माइंड में जो भी सवाल को देखकर जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं आप वो रफली लिख लीजिए। उसके बाद आप एक रफ सी आउटलाइन बना लें पेपर के लास्ट में एज अ रफ वर्क। उसके बाद आप फर्स्ट पेज पे हाफ पेज की जगह छोड़ दीजिए क्योंकि वहाँ आपने लास्ट में नीट आउटलाइन बनानी है। उसके बाद आपने किस तरह से हेडिंग्स किस तरह से तरतीब देनी है, आपने एक सवाल में 8 या 9 इससे ज़्यादा आपने हेडिंग्स नहीं देनी, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा आउटलाइन बनाएंगे तो आप पूरी नहीं कर पाएंगे विद इन टाइम। तो आपने 7 से 8 जितने भी पॉइंट्स आपने बनाने हैं आप वो आउटलाइन रफ बना लीजिए। उसके बाद आप नीट साइड पे आप वो हाफ पेज की जगह छोड़ दीजिए। उसके बाद आप स्टार्ट करिए। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, उसके बाद आप करंट सिनेरियो डिस्कस कीजिए, फिर डिस्कशन कीजिए। जिस भी किस्म का सवाल है डिस्कशन में वो सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। उसके बाद लास्ट में आप रिकमेंडेशन और कंक्लूजन दे दीजिए और इस तरह से आपका सवाल एंड हो जाएगा। ऑब्वियसली हर सवाल की डिफरेंट हेडिंग्स होंगी, ये तो जस्ट मैं आपको एक जनरल पैटर्न बता रही हूँ कि इस तरह से आपने चलना है। अब बात कर लेते हैं कि आपने अपने सवाल में स्पाइस कैसे ऐड करना है और आपने ऐसा क्या करना है अपने पेपर के अंदर जो कि बाकी 40,000 एस्पायरेंट में से आपका पेपर स्टैंड आउट कर सके। उसके लिए आप कुछ बातें माइंड में रख लीजिए और उन पर अमल करिए, तो इंशाल्लाह यू विल गेट हाई स्कोर्स इन करंट अफेयर्स एंड पाक अफेयर्स। उसके लिए सबसे पहले आप कोई कोटेशंस आप लर्न कर लीजिए बाय हार्ट, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल आपको पता है जो भी सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं और जो ज़्यादातर रिपीटेडली आ रहे हैं पास्ट पेपर्स में, तो अंदाज़ा होता है हर एस्पायरेंट को, तो आप उनसे रिलेटेड कोई ना कोई कोटेशंस आप लर्न कर लीजिए। उसके बाद लेकिन ऐसा ना हो कि आपके क्वेश्चन के आंसर में कोटेशन ज़्यादा हों और असल आंसर कम हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हर चीज़ में तवाज़ुन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक सवाल में अगर आप 1 से 2 कोटेशंस देते हैं तो डेट वुड बी इनफ। कोटेशंस के बाद हेडिंग्स जो हैं आपकी वो रेलिवेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि आपसे ईस्ट के बारे में पूछा जा रहा है और आप वेस्ट के हेडिंग्स बना रहे हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। उसके बाद वर्ल्ड मैप आपको ज़रूर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर तो लिटरेसी के बारे में है क्वेश्चन, तो आप वर्ल्ड मैप बनाकर आप डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, डिफरेंट आप ममालिक की आप लिटरेसी बता सकते हैं, लिटरेसी रेट बता सकते हैं उसके मैप पे आप वो परसेंटेज लिखकर। उसके बाद अगर कश्मीर के बारे में क्वेश्चन है तो आप ज़रूरी नहीं है कि फिर आप सारा का सारा वर्ल्ड मैप बनाएं, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ साउथ एशिया का बना सकते हैं वर्ल्ड मैप। इसी तरह से अगर आपसे USA के बारे में सवाल है तो आप खाली ये अमेरिका का कॉन्टिनेंट बना दीजिए और उसमें USA शो कर दीजिए। इस तरह से अगर आपको वर्ल्ड मैप आता होगा तो आप मैनेज करना सीख जाएंगे कि आपने किस तरह से किस सवाल में कौन सा वाला वर्ल्ड मैप का पार्ट शो करना है। उसके बाद रेफरेंसेस दीजिए जो फेमस बुक्स हैं। फॉर एग्जांपल ट्रैक टू पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान आ हार्ड कंट्री हो गया, इस तरह की या डिफरेंट और भी जो बुक्स हैं आप उनके हवाला जात दीजिए। उससे क्या होगा कि आपके एग्जामिनर को अंदाज़ा होगा कि हाँ इसने एक्सटेंसिव तैयारी की हुई है और अच्छा मवाद इसने पढ़ा हुआ है और अच्छा मवाद इसने तैयार किया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन करते हुए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप क्वेश्चन पेपर बार बार ज़रूर देखिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आप इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड ना करें और आप रेलेवेंट रहें, आप टू द पॉइंट बात करें। इसलिए कोशिश करें कि बार बार आप क्वेश्चन रीड करें इन बिटवीन, ताकि आप आउट ऑफ द ट्रैक ना जाएं। बाज़ वक़्त क्या होता है कि जो सिंपल स्टेटमेंट होती है वो उसका मतलब नहीं होता, तो यू शुड रीड बिटवीन द लाइन्स, क्योंकि एग्जामिनर बाज़ वक़्त आपसे डायरेक्ट सवाल नहीं पूछता,
इनडायरेक्टली आपसे सवाल करता है, तो आपको वो इनडायरेक्टली वो जो आपसे पूछना चाह रहा है आपने उसी का जवाब देना है। आपने इरेलीवेंट डिटेल्स देकर आपने पेजेस नहीं भरने हैं, क्योंकि ये कोई वो उस तरह से एग्ज़ाम नहीं है कि एग्जामिनर आपकी जो क्वेश्चन के आंसर की लेंथ देखकर खुश हो जाएगा, बल्कि क्वालिटी मैटर करती है इसमें। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।